प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 अप्रैल सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्या 1 से आगे। योआकीम नामक व्यक्ति बाबुल का निवासी था। उसका विवाह हिल्किया की पुत्री सुसान्ना से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर और प्रभुभक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। योआकीम बहुत धनी था और उसके घर से लगी हुई उसके एक सुंदर वाटिका थी। यहूदी उसके यहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनमें सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। जब दोपहर के समय लोग चले जाते तो सुसान्ना अपने पति की वाटिका में टहलने आया करती थी। दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में घूमते और टहलते देखते थे और उनमें सुसान्ना के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। वे उपयुक्त अवसर की ताक में ही थे कि सुसान्ना 2 नौकरानियों के साथ अपनी आदत के अनुसार वाटिका में घुस गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसीलिए वह स्नान करना चाहती थी। उन दोनों नेताओं को छोड़कर जो छिपकर उसे ताक रहे थे, वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और मरहम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो, जिससे मैं स्नान कर सकूं। नौकरानियां बाहर गई थी कि दोनों नेता उठकर सुसान्ना के पास दौड़ते हुए आए और उसे बोले, देखो, वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी हमें नहीं देखता। हम तुम पर आसक्त हैं, हमारे साथ रमण करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध यह साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसीलिए तुमने अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राणदंड के योग्य हो जाऊंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथों पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। उस पर सुसान्ना ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगी, किंतु दोनों नेता उसके विरुद्ध चिल्लाने लगे और उनमें से एक ने दौड़कर वाटिका का फाटक खोल दिया। दूसरे दिन जब जनता उसके पति योआकीम के यहाँ एकत्र हो गई थी, तो वे दुष्ट नेता सुसान्ना को प्राणदंड दिलाने का षड्यंत्र रचकर आ पहुँचे। उन्होंने पुत्री योआकीम की पत्नी सुसान्ना को बुला भेजो। लोगों ने उसे बुला भेजा। वह अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने सब कुटुंबियों के साथ आई। उसके संबंधी और जितने भी लोग उसको देखते थे, वह सब रोते थे। उन 2 नेताओं ने सभा में खड़े होकर उसके सिर पर अपना हाथ रख दिए। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था।
नेताओं ने यह कहा, जब हम अकेले वाटिका में टहलते थे तो वह 2 नौकरानियों के साथ वाटिका में आई। उसने वाटिका का फाटक बंद कर दिया और नौकरानियों को बाहर भेजा। तब एक युवक जो छिपा हुआ था पास आकर उसके साथ लेट गया। लोगों ने सुसाना को प्राणदंड की आज्ञा दी। उस पर सुसाना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाओं जानता है। ईश्वर ने उसकी सुन ली। ईश्वर ने दानियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगी, मैं उसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। उस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनसे खड़ा होकर कहा, हे इज़राइलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है, जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इज़राइल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं। आप न्यायालय लौट जाए, क्योंकि उन्होंने उसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। उस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने दानियल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियल ने उनसे कहा, इन लोगों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। जब दोनों को अलग कर दिया गया तो दानियल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं। अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तुम निर्दोष और धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने उसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपने सिर गंवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे 2 टुकड़े कर दे। दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं कनान की संतान है। सौंदर्य ने तुझे पदभ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इज़राइल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी, किंतु यह यूदा की पुत्री है जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तो मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। उस पर दानियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसीलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया जिसे वे अपने पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 से 20 तक। यीशु ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा।
उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फरीसियों ने उनसे कहा, आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। परंतु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि 2 व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है। मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं, और पिता भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इस पर उन्होंने यीशु से कहा, कहाँ है आपका वो पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते हो तो मेरे पिता को भी जानते हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए ये सब खजाने के पास कहा। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से हमने सुना है, और ये पाठ सुसन्ना के बारे में हम लोग एक सुसन्ना की जो कथा है हमने कई बार सुना है। यहूदी निर्वासित होकर बाबिलोन में रहते थे। उनमें से बहुत यहूदी बिजनेस करके धनाढ्य हो गए और समाज में गणमान्य लोग रह गए थे। ऐसे एक व्यक्ति हैं योआकीम, और उसका विवाह हल्किया की पुत्री सुसन्ना से हुई थी, और वो इस संसार में उस समय के सबसे सुंदर लड़की थी। आज योआकीम बहुत धनाढ्य होने के कारण समाज में वो जाने माने व्यक्ति था, लोग उनके पास आते जाते रहते थे। अब 2 वयोवृद्ध लोग जो समाज में धर्म संहिता को जानते हैं और इस कारण उनको नेता मानते हैं, वो न्यायाधीश के रूप में माने जाते थे। यहूदियों का जो नियम है उसको जानता है, और उसके नियम के अनुसार न्याय करने के लिए वो नियुक्त थे। योआकीम के घर आते आते ये बूढ़े लोगों को मन में काम वासना पनपने लगे उनकी सुंदर बीबी को देखकर, और उसके साथ गलत काम करने की वो सोच रहे थे। अलग अलग सोच रहे थे, परंतु दोनों बूढ़े एक दिन ऐसे आ गया कि वो सुसन्ना के पास एक साथ पहुंच गया। तब एक दूसरे मन की बात समझने लगे, और उन्होंने तय किया कि हम एक साथ काम करेंगे। ऐसे ही लोग इससे स्त्री को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे वो लोग आए थे, उनको फंसाने की पूरी मेहनत की। सुसन्ना ईश्वर पर विश्वास करने वाली थी, वो निर्दोष थी, परंतु ये बुढ़े न्यायाधीशों ने उनके ऊपर दोष आरोप करने लगे कि ये एक युवक के साथ गलत काम कर रही थी, और हम लोगों ने वो पकड़ लिया, और युवक बलवान होने के कारण हमको पकड़ कर वो भाग गया, और हमने इस स्त्री को आप लोगों के सामने लाया है। हमारे न्याय के अनुसार, नियम के अनुसार ये मरने के योग्य है। सुसन्ना समाज में सब लोग जानते वो अच्छी लड़की है, परंतु ऐसा कभी कभी अच्छे दिखाई देने लोग भी कभी कभी गलत काम करते। इसे समाज सुसन्ना पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि ये 2 सुसन्ना के ऊपर दोष आरोप करते 2 साक्षियों के साथ कहने पर यहूदियों के नियम के अनुसार सत्य हो जाता है। और ये भी समाज में मान्य लोग
वो लोग आरोप लगाते कि सुसन्ना गलत काम करती पकड़ी गई है। जो न्यायाधीश है उनके आग्रह पर सुसन्ना पर हाथ रखकर उनको पत्थर मारने का अनुमति दे देते हैं, परंतु सुसन्ना उस समय में सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा रखती है और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती, पिता तू जानते हैं मैं निर्दोष हूँ और मेरे ऊपर इतना घोर अपराध लगाया गया है, जाल में फंस गई और उनसे निकालना असंभव लगा। ईश्वर की आत्मा दानियल को यह आवेश दिया, उनको अभिषेक मिला। उसने कहा ये शायद झूठे आरोप होगा, इसलिए वाकर बूढ़े लोगों को अलग अलग करते हैं और वो समझ लेते हैं कि ये लोग दोष आरोप लगाते। समाज के सामने उनका ये कपट, उनका ये जो धोखा समाज के सामने दानियल ने खोल दिया। आज का पाठ हमें सिखाता है कि कभी कभी अच्छे लोग जो प्रभु के सामने निर्दोष है के ऊपर दोष आरोप लगाए जाते हैं और कभी कभी उनको शिक्षा भी मिलते हैं। निर्दोष लोग जेल में, हम जानते हैं कि जेल में जितने भी लोग सब तो पापी नहीं है, सब तो दोषी नहीं है, उनमें से बहुत भारी संख्या में लोग निर्दोष है, एक ही समाज है। परंतु ईश्वर पर भरोसा रखने वालों के एक दिन उनकी निर्दोषता, उनके पाप रागित्य, उनका वो समाज में जो उनका अच्छाई, उनका सत्य सब लोग समझने लगेंगे। सुसन्ना हमें सिखाते हैं हम ईश्वर पर भरोसा रखें हर संकट में, हर परिस्थिति में। और हम ये भी करें कि हम दूसरों के सब बातें पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना। कोई भी दोष आरोप लगा, समाज में बार बार होते रहते हैं, झूठे आरोप लगाया जाता है लोगों पर और दूसरे ऐसे लगाए जाते हैं कि वो हम भी विश्वास कर देते हैं शायद वो सही होगा। झूठ कई बार बोलने से लोग सोचते हैं कि वो सच है। ऐसे एक दुनिया में हम रहते हैं और सुसन्ना हमें ये सिखाते हैं कि हम ईश्वर पर अपनी भरोसा को दृढ़ रखें। सुसन्ना एक बात हमें दिखाई, चिल्लाती बोलती नहीं है, दोष आरोप नहीं लगाती है, वो ईश्वर से विनती करते थे मेरी निर्दोषता प्रभु तू साबित कर। और प्रभु ने ऐसा ही किया, दानियल को भेजा और दानियल ने देखा इन दो बुढ़ों के दोष आरोप में अलग अलग बात कर रहे हैं। किसी ने कहा एक छोटे पेड़ के नीचे देखा, तो दूसरे ने कहा एक विशाल काय पेड़ के नीचे देखा। तो ऐसा उनके ये जो झूठ का आरोप लगा था वो असत्य सिद्ध हुआ। ये यहूदियों के एक महान त्योहार, उनका त्योहार है तंबू का त्योहार। यहूदी लोग मरुभूमि में रहते थे और उसके स्मरणार्थ यहूदी ये त्योहार मनाते, तंबू में रहने थे। और यहूदी के मंदिर में इसके लिए 7 दिन का समारोह है। यीशु भी समारोह में आए थे। यीशु शायद ऐसे बैठे थे, एक बार यीशु ने देखा एक कंगाल एक औरत जो विधवा है, अपने पैसे जितनी धन था उनके पास 2 आधा पैसा का 2 टुकड़े थे, उन्होंने दान में दे दिया था। यही वही जगह है। अब यहाँ पर यीशु बैठे वक्त एक महिला को लोगों ने पकड़ के लाया था कि उनके ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाकर। और इस यीशु ने उसको उन लोगों से कहा जो निर्दोष है वो पहले पत्थर मारे, और कोई भी पत्थर मारने के लिए नहीं था। यीशु वहाँ पर शिक्षा दे रहे थे। और इस संदर्भ में यीशु आगे कहते हैं संसार की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने जो बात कहा संसार की ज्योति मैं हूँ, जौन के सुसमाचार में यीशु ने जो मैं हूँ ऐसा 7 महावाक्य है। ये 7 महावाक्य बहुत गहरा अर्थपूर्ण वाक्य है। आज का जो पाठ में हमने ये सुना है कि यीशु ने कहा संसार की ज्योति मैं हूँ। यहूदी समझ लेते हैं, यहूदी के लिए ज्योति का अर्थ एक प्रकार ईश्वर है। जैसे जो स्तोत्र 27 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। दूसरा हम जोते हैं इसायास नबी अध्याय 60 पद संख्या 19 में कहते प्रभु सदा के लिए तेरा प्रकाश होगा। इसायास नबी 42 पद संख्या 6-7 में लिखते हैं, मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रज्ञा को एक विधान दिया, मैंने
तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। मिका नबी आगे कहते हैं 7 में, मैं अंधकार में बैठा हूँ किंतु प्रभु मेरी ज्योति है। तो ज्योति का अर्थ प्रभु का सानिध्य है। आप प्रभु जैसे जोगन अपने सुसमाचार में शुरू में लिखते हैं, जोगन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 3 से 5 तक, जोगन कहते उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। यीशु की वो ज्योति, मैं ही ज्योति हूँ। प्रभु जो कहते हैं मैं ही हूँ, इसका बहुत गहरा अर्थ रहता है। जब मूसा ने ईश्वर से पूछा, मूसा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं, ये मूसा अपने ससुर का भेड़ बकरियों को चराने के लिए मरुभूमि की सीमाओं के बाहर गए थे, सिनाई पर्वत के आसपास। वहां पर ईश्वर ने उनको दर्शन दिया। मूसा ने ईश्वर से पूछा, आपका क्या नाम है? ईश्वर ने कहा मैं ही हूँ। ईश्वर ने कहा अपना व्यक्तिगत नाम यावे। इसका हिंदी में अनुवाद पादर भुलके ने किया था, मैं सच हूँ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद जैसे RSV में शब्द मैं आई एम, वो आई एम। असल में इसका अर्थ है मैं अस्तित्व हूँ, मैं अस्तित्व, मैं ही हूँ, मैं आई एम सभी जगह। मैं दार्शनिक और थियोलॉजियंस इसका अर्थ कहते हैं मैं अस्तित्व का स्रोत है, मुझसे अस्तित्वपूर्ण निकलता है, मैं वास्तविकता हूँ। जब प्रभु यीशु ये मैं ही हूँ कहने का अर्थ यहूदी भी समझते थे, अपने को ईश्वर के बराबर कर देते हैं, और यहूदियों के नियम के अनुसार जो कोई ईश्वर के बराबर अपने को करता है वो ईश निंदा का पात्र है। यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, कई बार कहा था कि मैं ही हूँ, और इससे हम जानते हैं कि यीशु का क्या अर्थ है, क्या व्यक्तित्व है। यहूदी भी समझिए, इसलिए कहते तुम अपने को भी ईश्वर के बराबर कर देते हो, तुम्हारे लिए क्या प्रमाण है? यीशु ने कहा मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाता हूँ, मैं अपने बारे में खूब जानता हूँ। यहूदी के लिए यीशु एक बड़ई है, बड़ई का बेटा है, नसरत से आया है, और नसरत से कोई भी नबी अभी तक आया भी नहीं है। नथानियल ने कहा नसरत से क्या कुछ भला चीज़ नसरत से आएगा? क्योंकि यहूदियों के ज़माने में नसरत एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से कुछ कोई भी नबी अभी तक आया नहीं है। तो यीशु ने इसलिए कहा मैं ही हूँ, मैं वही हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ, अंधकार में रहने वालों के लिए मकान ज्योति दिखाई दिया। इसका अर्थ हमारे लिए प्यारे भाइयों बहनों यही है कि यीशु हमें अंधकार के सब बाधाओं से मुक्त करते हैं और हमारे जीवन को शोभायमान करते हैं। यीशु की शिक्षा संसार को ज्योतिमान कर दिया। यीशु के पहले यहूदी जो अपने को ईश्वर का जनता मानते थे, केवल यहूदियों को ही वो ज्योति प्राप्त है। और यीशु संसार के सामने, शिष्यों के सामने, जनता के सामने ये घोषित करते ही मैं ज्योति हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरा अनुगमन करता है वो अंधकार में नहीं भटकेगा। इसके आगे प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था तुम संसार की ज्योति हो। जैसे मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 पद संख्या 13-14 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शिष्य तुम संसार का नमक हो, और आगे कहा तुम संसार की ज्योति हो। हमारी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम यीशु की ज्योति को ग्रहण करके वो ज्योति को हम और प्रकाशमान कर दे। जैसे सूर्य की ज्योति से चंद्रमा चमकती है, जब सूर्य अस्त हो जाता है तुरंत चंद्रमा का उदय होता है, विशेष करके हम जाते पूर्णिमा के दिन। और चंद्रमा की ज्योति सूर्य की ज्योति का प्रतिबिंब है।
हम हर एक व्यक्ति संसार में यीशु के ज्योति चमकाने के लिए बुलाए गए। हमारे ये जिम्मेदारी होती है, यीशु के शिष्य होने के कारण हर एक व्यक्ति का ये जिम्मेदारी है कि वो संसार में ज्योति फैलाए, यीशु के ज्योति को फैलाए, अपने जीवन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने अच्छे अच्छे कर्मों के द्वारा, और जहाँ कहीं भी हो वो ज्योति फैलाए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते आज के हमारे इस जिम्मेदारी के लिए। हम प्रार्थना करें, ए प्रेमी पिता, हर एक संकट में हम तुझ पर श्रद्धा रखते हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं। जैसे सुसन्ना ने भरोसा रखा, ये प्रभु हजारों लाखों लोग न्याय के लिए तुझ पर भरोसा रहते। कोर्ट कचहरी में वो खींचे जाते, परंतु उनके लिए, उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। झूठ मूठ आरोप, झूठ मूठ कागज के द्वारा लोग वंचित किए जाते हैं। ये प्रभु तू सच्चाई को जानता है, ऐसे सभी भाई बहनों के साथ दे। विशेष करके झूठ मूठ आरोप लगाकर हमारे ऊपर अभियोग लगाया जाता है या हमारी संपत्ति हड़प लेते हैं, बहुत लोग ऐसे भी करते। पिता तू सब जानते हैं। यीशु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ, और ये जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दिया है कि हम संसार की ज्योति बने। जहाँ कहीं हम जाए प्रभु, तेरी ज्योति की हम अपने जीवन में चमकाए, और इस ज्योति के प्रकाश में अंधकार दूर हो जाए। अंधकार में एक छोटी मोमबत्ती बहुत काम आती है। ये मोमबत्ती की रोशनी में हम पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह हम छोटे होने के बाद भी प्रभु तेरी ज्योति हमारे माध्यम से चमके, ताकि पूरे दुनिया प्रकाशमान हो जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी